के पद निषेध करने जा रहे हैं, आज दोहराई करेंगे। आप लोगों को मैंने वर्ड टू वर्ड मीनिंग को समझाएंगे, आज फिर अच्छे से पढ़ेंगे, मीनिंग जानेंगे, ताकि अगर आपको काव्यांश हल करने के लिए आए, उसमें कोई अलंकार पूछा जाए या उसमें कोई शब्द पूछे जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। आई होप आप लोगों ने पहले वाले वीडियोस देखे होंगे, क्लासेस अटेंड की होंगी, जिसमें वर्ड टू वर्ड मैंने आपको यह समझाया था। अगर कहीं मीनिंग्स लिख रखे हैं आपके पास अभी है तो निकाल लीजिए। काइंडली डू नॉट प्ले विद द पेन, ये मैंने पहले भी कहा था। ओके, ध्यान से सुनिए। सूरदास जी के पद हैं। कवि कौन है, किसके द्वारा लिखे गए हैं? सूरदास। सूरदास के पद हैं, सूरदास जी द्वारा लिखे गए हैं। और जब आपको पूछा जाए कि किस कविता में से, किस पाठ में से लिया गया है, तो सूरदास के पद किसके द्वारा लिखे गए हैं? सूरदास द्वारा। क्लियर? ध्यान से सुनना, रीड कर रहे हैं। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी, जो है लांबी मोटी। काढ़त गूहत नहवावत जे है, नागिन सी भुई लोटी। कांचो दूध पियावत पची पची, देत न माखन रोटी। सूर चिर जीवऊ दो भैया, हरी हल धर की जोटी। इस पद्यांश में, इस काव्यांश में उस समय का वर्णन है जब श्री कृष्ण अपनी माँ से कहते हैं, उनसे शिकायत करते हैं कि मेरी चोटी बड़ी क्यों नहीं हो रही। अपनी माँ से शिकायत करते हैं कि मेरी चोटी बड़ी क्यों नहीं हो रही। इसमें उनके नटखट रूप का वर्णन है, बालपन का वर्णन है कि बचपन में कृष्ण किस तरह से अपनी माँ के साथ अटकेलियां करते थे। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, अपनी माँ से पूछ रहे कि माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी। कितनी बार मोही दूध पियत भई, कितनी बार मतलब कितनी बार, यानी बहुत बार। मोही मैंने, दूध पियत भई दूध पिया है, यह अजहू है छोटी। अजहू मतलब अभी भी, मैंने बहुत बार दूध पिया है लेकिन अभी भी ये छोटी है। छोटे बच्चों को माँ लालच देती है ना, तुम दूध पियोगे तो ऐसा होगा, दूध पी लोगे तो वैसा होगा, है ना। हमें कई तरह के लालच दिए जाते हैं। कृष्ण जी को भी ऐसा ही लालच दिया जाता था। उनकी माँ कहती थी कि अगर तुम दूध पियोगे तो तुम्हारी चोटी लंबी हो जाएगी। तू जो कहती बल की बेनी, जो है लांबी मोटी। बल मतलब बलराम, उनके बड़े भाई। तू जो कहती, तू मतलब अपनी माँ से कह रहे हैं कि आप तो कहती हैं बल की बेनी, जो है लांबी मोटी। जैसे बल, बलराम की छोटी, बेनी मतलब छोटी, छोटी को बेनी भी कहते हैं, ठीक है। बेनी से बन गया बेनी। तुम तो कहती हो कि जैसे बलराम की चोटी लंबी और मोटी है, वैसे ही मेरी चोटी भी हो जाएगी। काढ़त गूहत नहवावत जय है, नागिन सी भुई लोटी। काढ़त, काढ़ते हुए यानी कि अटके निकालते हुए, ट्रायंगल्स निकालते हैं ना, डी ट्रायंगल जब उसको करते हैं तो काढ़ते हुए यानी कि बालों में से अटके निकालते हुए। गूहत गूंथते हुए, नहवावत और नहाते हुए, जय है यह नागिनी सी भुई लोटी। नागिनी मतलब नागिन जैसी, भुई लोटी, भुई मतलब जमीन, लोटी मतलब लौटेगी।
लहराएगी। मैंने आपको बताया था कि लौटेगी और लौटेगी दोनों में फर्क है। यहाँ पर लौटेगी नहीं आएगा, लौटेगी, लहराएगी। ठीक, ये श्रुति संभिन्नार्थक शब्द होते हैं। अब आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, श्रुति मतलब सुनना, सम मतलब एक जैसा, भिन्नार्थक भिन्न मतलब अलग, आर्थक मतलब अर्थ, जो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन लिखने में और बोलने में और उनका अर्थ जो है वो अलग होता है। लौटेगी और लौटेगी दोनों में फर्क है। सुनने में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन लिखने में और अर्थ अलग है। ओके, तुम कहती हो कि दूध पीने से मेरी चोटी बड़ी हो जाएगी, लेकिन ये अभी भी छोटी है। जैसे बलराम की चोटी बहुत ही लंबी और मोटी है, वैसे मेरी चोटी कब होगी? जो काटते हुए, गूंथते हुए और नहाते हुए नागिन की तरह जमीन पर लौटेगी। कांचो दूध पियावत पची पची, कांचो मतलब कच्चा, कच्चा दूध, कांचो दूध पियावत पिलाती हो, पची पची बार बार, तो मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती हो। देत ना माखन रोटी, और माखन और रोटी नहीं देती हो। कृष्ण को माखन और रोटी ज्यादा पसंद था। कहते हैं कि तुम मुझे बार बार दूध पिलाती हो, कच्चा दूध पिलाती हो, मुझे खाने के लिए माखन और रोटी नहीं देती हो। सूर चिर जीवो दो भैया, सूर मतलब सूरदास जी, सूरदास जी कहते हैं चिर जीवऊ, चिर मतलब लंबा समय, जीवऊ जिए, दो भैया, दो मतलब दोनों भाई, हरि हलधर की ज्योति, हरि मतलब कृष्ण, हलधर मतलब बलराम, हल को धारण करने वाले, जैसे हम कहते हैं ना चक्र को धारण करने वाले, चक्रधर, चक्र को धारण करने वाले विष्णु, ऐसे ही हलधर, हल को धारण करने वाले बलराम, हरि हलधर की ज्योति, कृष्ण और बलराम की जोड़ी युगों युगों तक बनी रहे। सूर चिर जीवो दो भैया, हरि हलधर की ज्योति। सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण और बलराम की, दोनों भाइयों की जोड़ी युगों युगों तक बनी रहे। क्लियर? एनी डाउट? किसी वर्ड में कोई डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट बेटा? एनी प्रॉब्लम, एनीबॉडी? At least show your thumb. Okay, fine. चलिए, अगला जो पद है इसमें कृष्ण के नटखट रूप का वर्णन। इस प्रकार से सारे ब्रज धाम में घूमते फिरते हैं, माखन चुरा कर खाते हैं। याद है हमने पढ़ा था, कहीं याद है पढ़ा था कि बचपन में लोगों के घर जाते थे, माखन चुराते थे, है ना? सुदामा चरे, जब सुदामा को खाली हाथ भेज देते हैं तो सुदामा रास्ते में उन्हें कोसते हुए जाते हैं और कहते हैं कि बचपन में तो लोगों के घरों से दूध दही माखन चुरा कर खाता था, अब इतना बड़ा राज समाज हो गया तो मुझे भूल गया। ठीक है, यहाँ से हमें पता चलता है कि बचपन में वाकई माखन चुरा कर खाते थे। तेरा लाल मेरो माखन खायो, इसमें गोपी जो है यशोदा मैया को कृष्ण की शिकायत कर रही है कि तेरा लाल मेरो माखन खायो। लाल मतलब पुत्र, तुम्हारे पुत्र ने, तुम्हारे बेटे ने मेरा माखन खा लिया है, माखन खा जाता है। दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढंडोरी आप ही आयो। दोपहर दिवस, दोपहर मतलब दोपहर, दिवस मतलब
दिन। जानी, जानी मतलब जानकर, देखकर, जब उसे पता चल जाता है। घर सूनो, घर सूना है, घर में कोई नहीं है। जब उसे पता चल जाता है कि घर में दोपहर के समय, दिन में कोई नहीं है। ढूंढ ढंढोरी आप ही आयो, आप ही मतलब खुद ही, आयो मतलब आ जाता है। ढूंढ ढंढोरी ढूंढ ढांड कर, दिन में दोपहर के समय ऐसा घर ढूंढकर जहां कोई नहीं होता, आप ही आ जाता है। खोली किवारी, किवारी मतलब दरवाजा। लोग घरों को ताले नहीं लगाते उस समय। खोली किवारी बैठी मंदिर में, दरवाजा खोलकर मंदिर में बैठकर, बैठी मतलब बैठकर। दूध दही सब सखनी खवायो, सखनी मतलब मित्र, खवायो खिला देता है। दरवाजा खोलकर मंदिर में बैठकर सभी मित्रों को दूध दही सब कुछ खिला देता है। ऊखल चढ़ी, याद है मैंने आपको बताया था ऊखल क्या था? ओखली, जिसमें मसाले कूटे जाते थे। हमारे घरों में आपने देखा होगा, छोटा सा होता है इतना सा, कुछ घरों में ग्रीन कलर का, ग्रे कलर का, व्हाइट कलर का, है ना, स्टोन का बना होता है, पत्थर का, सिलवट्टा। ठीक है, जो सिलवट्टा होता है ना, वो होता है ओवल शेप में। ठीक है, उसके साथ चटनी आदि बनाने का काम किया जाता है। ये होती है ओखली। डू नॉट प्ले विद द पेन, दिस इज द थर्ड टाइम आई एम टेलिंग whosoever। ओखली होती है बहुत बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी ओखलियां होती थी पहले, जिसके साथ बड़े बड़े डंडे होते थे। ठीक है, उसमें मसाले मिर्ची आदि डाली जाती थी और कूटे जाते थे। बहुत भारी होते थे, आसानी से खिलाए नहीं जा सकते। बहुत बड़े बड़े डंडे होते थे, जिसको दो औरतें मिल करके कूटती थी जिसके साथ। ठीक है, होती थी ओखली। ओखल चढ़ी, ओखली पर चढ़कर। सीखे को लीनो, सीखे मतलब छींका, लीनो मतलब ले लेता है। छींका भी मैंने आप लोगों को बताया था क्या होता है। हाँ, टोकरी जैसा। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा आजकल बड़े मॉडर्न से वो बने हुए आते हैं, बाउल होता है जिसको रैप किया होता है कपड़े के साथ, चपातियां रखने के लिए। प्लास्टिक का होता है, बाउल जैसा होता है वो। हाँ जी, उसको बाहर से कपड़े से रैप किया होता है। ठीक है, उस स्टाइल का बाउल टाइप, टोकरी टाइप। ठीक है, छींके होते थे टोकरी जैसे, बांस के बने हुए छींके आप कह सकते हैं। आजकल कैसरोल्स होते हैं बड़े फैंसी हमारे घरों में। ठीक है, पहले रसोई घर बहुत बड़े बड़े होते थे, आजकल रूम बहुत बड़े होते हैं और रसोई घर छोटे होते हैं। पहले रसोई घर भी रूम जैसा बड़ा ही होता था, रसोई घर। ठीक है, उसको रसोई घर कहते हैं, जो बड़ा सा कमरा रसोई पकाने के लिए, खाना पकाने के लिए। अब हम कहते हैं खाना पकाना, पहले कहते थे रसोई पकाना। जो खाना पकाया जाता है खाने के लिए उसे रसोई पकाना कहा जाता है। ओके, बड़े बड़े होते थे वो कमरे। और हमारे पास आजकल सारा फैंसी सेटअप है, पहले ऐसा नहीं होता था। तारें लगा दी जाती थी जिस पर उन्हें टांग दिया जाता था, छींकों को टांग दिया जाता था कहीं पर भी, चाहे किसी हुक पर या किसी तार पर लगाकर, कि ताकि जो मैंने पहले भी बताया ताले वगैरह नहीं लगा जाते थे, है ना, ताकि बाहर से कोई पशु पक्षी को जानवर ना आ जाए और खराब ना कर दे, या छोटे बच्चे उसको बिखेर ना दे। नीचे नीचे सारा सेटअप होता था, उसके लिए छींके होते थे जिसमें खाना आदि बनाकर या मक्खन आदि बनाकर उसको टांग दिया जाता था। तो ओखल चढ़ी सींके को लीनो, ओखली पर चढ़कर छींका ले लेता है। अन्न भावत भूई में ढरकायो, अन्न भावत, भावत मतलब भाना, अन्न भावत जो अच्छा नहीं लगता, भूई मतलब जमीन, में मतलब पर, ढरकायो फेंकना, जो अच्छा नहीं लगता उसे जमीन पर
फेंक देता है, और जो अच्छा लगता है वो खा लेता है, सब मित्रों को भी खिला देता है। दिन प्रति हानि होती गोरस की, गोरस दूध दही आदि, मक्खन दूध दही आदि, जो गाय के दूध से जो चीजें बनती हैं उन्हें कहते हैं गोरस, दूध दही मक्खन। दिन प्रति हानि होती गोरस की, इस प्रकार से हर रोज दूध दही आदि का नुकसान होता है। यह ढोटा कौन है ढंग लायो, ढोटा मतलब लड़का, न जाने यह लड़का कैसा है। सूर श्याम को हटक न राखे, ते ही पूत अनोखो जायो। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कह रही है, श्याम को हटक न राखे, श्याम श्याम, तुम शाम को रोकती नहीं हो, हटक ना राखे, हटक मतलब डांटना, राखे मतलब रखना। गोपियां यशोदा जी से शिकायत कर रही हैं कि तुम शाम को डांट कर नहीं रखती हो। तही पूत अनोखो हो जायो, तही मतलब तुम नहीं, पूत पुत्र, अनोखो अनोखा, जायो जन्म दिया है, जैसे कि एक तुम्हारा ही बेटा अनोखा है, तुमने ही अनोखे बेटे को जन्म दिया है। गोपियों का इसमें प्रेम भाव भी है, ईर्ष्या का भाव भी है, माखन खराब होने पर क्रोधित होने का भाव भी है, मिला जुला रूप है इसमें। गोपियां जो थी, आपने एक शब्द सुने लीला शब्द, है ना, कृष्ण जी ने अपने बचपन में लीलाएं की है ना, गोपियों को परेशान करते थे, वस्त्र चुरा लेते थे, है ना, माखन चुरा कर खा जाते थे। इस तरह से उन्होंने अपने बचपन में बहुत सारी लीलाएं की हैं, ठीक है। जो गोपियां थी वो भी सच में नाराज नहीं होती थी, सच में नाराज नहीं होती थी, उन्हें अच्छा लगता था कि कृष्ण उनके घर आए, माखन खाए, सच में नाराज नहीं होती थी, बस चाहती थी कि यशोदा कृष्ण को डांटे और हम देखें कि कृष्ण क्या करते हैं, यशोदा डांटती है या नहीं डांटती, कृष्ण का क्या रवैया होगा, फिर कृष्ण गोपियों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। इस प्रकार से इसमें बाल लीलाओं का वर्णन, बाल लीलाएं दिखाई गई है कृष्ण। क्लियर, इसमें कोई डाउट? श्योर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी डाउट? यस प्रबलीन। मैम जो शब्द बैठी है उसमें आपने बोला बैठकर, तो बुक में घुसकर भी दिया, तो हम दोनों लिख सकते हैं? हाँ कोई बात नहीं, लिख सकते हैं, ठीक है। मंदिर में जाकर, मंदिर में बैठकर, मंदिर में घुसकर, कुछ भी। ओके, एनी अदर डाउट? एनी अदर डाउट बेटा? नो? ओके, क्वेश्चंस देखते हैं। बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए? बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने को तैयार हुए? श्री कृष्ण से उनकी माँ ने कहा था कि उनकी भी चोटी दूध पीने के से बलराम की चोटी जैसी लंबी और मोटी हो जाएगी, इसी लोभ के कारण वह दूध पीने के लिए तैयार हुए। श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे? प्लीज कीप इट इन द पॉकेट। श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे? बैठो। श्री कृष्ण यह सोच रहे थे कि वह बार बार दूध पीते हैं, उन्हें हर रोज माखन रोटी नहीं दिया जाता है, दूध दिया जाता है, फिर भी उनकी चोटी लंबी और मोटी क्यों नहीं हो रही?
दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ अधिक पसंद करते हैं? माखन और रोटी। ते ही पूत अनोखो जायो पंक्तियों में ग्वालिन के मन के कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं? इसमें क्रोध और ईर्ष्या के भाव मुखरित हो रहे हैं। जब श्री कृष्ण माखन चुराकर खा जाते हैं और बहुत सारा माखन गिरा देते हैं तो गोपियों को क्रोध आता है, और साथ ही लास्ट टाइम में लिखा ना, ही पूत अनोखो जायो, साथ ही यशोदा के प्रति ईर्ष्या का भाव भी है। कृष्ण जैसा पुत्र पाने पर यशोदा के प्रति ईर्ष्या का भाव है, जेलस। ओके, एनी डाउट? मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते हैं? हाँ जी, मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण मक्खन गिरा क्यों देते हैं? ओके, साथ ही वे यह भी चाहते हैं गोपियों को पता चल जाए कि वे उनके घर आए थे और माखन चुराकर खा गए हैं। कृष्ण को जो अच्छा लगता है वो खा लेते हैं, जो नहीं अच्छा लगता है वो जमीन पर बिखरा देते हैं। साथ ही दूसरा कारण है, वे चाहते हैं कि गोपियों को पता चल जाए कि वे उनके घर आए थे और माखन चुराकर खा गए हैं। ओके, दोनों में से आपको कौन सा पद अच्छा लगा और क्यों? ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो। ओके, एनी डाउट? चैप्टर में कोई डाउट? नो? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एवरीथिंग इज क्लियर? ओके, पहले काव्यांश में से अनुप्रास अलंकार के उदाहरण बताएं। पहले पद में से अनुप्रास अलंकार के उदाहरण बताइए। रेज योर हैंड। अनुप्रास अलंकार आप बताएंगे? अनुप्रास अलंकार के उदाहरण? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट? नो वन? नो वन? ओके, यस प्रबलीन? पियावत, पची पची, हरी हलदर। ओके, इसमें सिर्फ एक उदाहरण है, हरी हलदर। बेटा प्लीज स्टॉप टॉकिंग, बहुत बार आपको मैं मना कर चुकी हूँ, प्लीज। हरी हलदर ह से है। आपने अभी कहा पची पची, आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि पची पची जो है अनुप्रास अलंकार का उदाहरण नहीं है, पुनरुक्ति अलंकार की उदाहरण है। पुनरुक्ति, पुनरुक्ति दोबारा कहना, पुनर मतलब दोबारा, उक्ति मतलब कहना। पुनरुक्ति एक शब्द जब दो बार आए, दोनों बार उसका मीनिंग सेम हो। पची पची, बार बार, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, आगे आगे, पीछे पीछे, कुछ कुछ। एक शब्द दो बार आता है, दोनों बार उसका मीनिंग सेम है, वहां पुनरुक्ति अलंकार। ओके, अगर आप ये कहेंगे मैम पियावत पची पची, अनुप्रास अलंकार नहीं होगा, क्योंकि पची पची जो है वो पुनरुक्ति अलंकार का उदाहरण है। पियावत के साथ आपको कोई और शब्द चाहिए। क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, दूसरे पद में बताइए, दूसरे पद में बताइए।
अनुप्रास अलंकार के उदाहरण दोपहर दिवस, ओके, और ढूंढ ढंढोरी, ओके, दूध दही, द ढूंढ ढंढोरी, ढ, दोपहर दिवस, द, हानि होती, ह, सूर श्याम, स, ओके। दूसरी बात, मान लो आपको सिर्फ 2 या 3 लाइनें दी हुई है काव्यांश में, पूरा पद नहीं दिया हुआ, ठीक है, उसमें आपको कहा गया कि अनुप्रास अलंकार के उदाहरण सुनो, तो आप पूरे पद के आधार पर नहीं पढ़ेंगे, जैसे आपको याद है कि इस पद में ये भी है, इस पद में ये भी है, ठीक है। आप अपनी मर्जी से नहीं लिखेंगे, जो काव्यांश जो लाइन दी हुई है उसी में से ढूंढ कर लिखना। अगर वो लाइंस उसमें नहीं है तो आप नहीं लिखेंगे, ओके। जब भी आपको कोई पद्य दिया जाता है, कोई पोएट्री का कॉम्प्रिहेंशन दिया जाता है, उसके आंसर आपने उसी कॉम्प्रिहेंशन के बेस पर लिखने होते हैं, अपनी ओर से नहीं लिखना। इज इट क्लियर एवरीवन? कोई डाउट इसमें? श्योर? किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो? ओके। कारक तालिका मुझे कोई बताएगा? 2 मिनट में फटाफट से कारक डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, संबंध तो बोला ही। ओके, आपको बेटे कारक में डाउट है, कारक तालिका आपको आती है जो अभी उसने बोली? नहीं आती। जब तक आप कारक तालिका नहीं समझेंगे तब तक आप कारक नहीं कर सकते, ठीक है। नोट करो, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के की रा रे दी अधिकरण में कर ऊपर संबोधन है। अरे आपने सबसे पहले कारक तालिका लर्न करनी है, ठीक है। कारक तालिका क्यों लर्न करनी है? क्योंकि ये जो नाम है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, करण और संबोधन, ये कारक के भेद है। जब तक आपको ये याद नहीं है तब तक आप कारक नहीं कर सकते, ओके। आपके लिए ये काम है कि आप ये याद करके आए, ओके। थैंक यू सो मच बेटा।